दो दिन पहले मैंने हाइट एंड डिस्टेंस का एक ट्रिक अपलोड किया था, आइए पहले वो ट्रिक देख लेते हैं। अगर उन्नयन कोण 30 डिग्री हो तो ये लंब इसका आधा हो जाएगा, और अगर 60 डिग्री हो तो आधार इसका आधा हो जाएगा। जैसे फॉर एग्जांपल अगर यहाँ पे लंब अगर 20 मीटर है तो ये 40 मीटर हो गई, और ये 20 गुणे √3 मीटर यानी 20√3 मीटर हो गए। लेकिन अगर यही स्थिति में अगर 40 मीटर है तो ये वाला 20 मीटर हो जाएगा और ये वाला हो जाएगा 20√3 मीटर हो जाएगा, सेम टू सेम। लेकिन अगर इसी कंडीशन में अगर ये 40 मीटर ये हो गया, सपोज कीजिए, तो ये दोनों जो होंगे इससे √2 गुना कम हो गया, यानी दो, यानी ये 20√2 और ये भी 20√2, क्योंकि जब भी 45 डिग्री होगा तो ये दोनों बराबर होंगे और ये हमेशा √2 गुना कर्ण ज्यादा ही होता है। देख लिए, आइए ट्रिक को समझते हैं। जैसे ट्रिक से क्लियर था कि राइट एंगल ट्रायंगल में तीन ही तरह के क्वेश्चन आएंगे, 30 डिग्री, 60 डिग्री और 45 डिग्री वाले। सिंपल, तीन वो आएंगे। अगर ये 1 है तो ये हो जाएंगे 2 और ये हो जाएंगे √3। अगर ये 45 डिग्री तो ये 1 है तो ये भी 1 और ये हो जाएंगे √2। और अगर ऐसा हो जाए कि ये 30 डिग्री है और अगर ये 1 है तो ये 2 और ये √3, इससे ऐसे आ जाएंगे। देखते हैं अप्लाई करके क्या ये ट्रिक कैसे कार्य करते हैं। तो 15 सेंटीमीटर ऊंचे आधार स्तंभ पर 30 सेंटीमीटर ऊंची एक मूर्ति खड़ी है। देखिए ऊंचे पर ऊंचा खड़ा है, यानी कि ये पूरा हो गया 45 सेंटीमीटर हाइट हो गई, और स्तंभ के जड़ से 15√3 सेंटीमीटर की दूरी पर मूर्ति है। तो ये वाली हो गई 15 सेंटीमीटर, यानी 15√3 सेंटीमीटर। अब देखिए 15√3 और 45 दोनों में कितना का डिफरेंस है, तो ये 15 या 45 यानी 3, ये √3 गुना ये ज्यादा है। √3 गुना जब ये ज्यादा होता है इससे, तो ये कितना डिग्री का कोण बनाता है, 60 डिग्री का। यानी ये जो मूर्ति है वो कितने अंश का कोण बना रही है, तो 60 डिग्री का। उत्तर कितना हो जाएगा, 60 डिग्री का अंश बना रही है, 60 डिग्री का कोण बना रही है। अब इस प्रश्न को देखते हैं। तो एक मीनार के आधार से 30 मीटर की दूरी पर, एक मीनार है उससे 30 मीटर की दूरी पर, 30 मीटर की दूरी पर भूमि के एक बिंदु से मीनार की चोटी का उन्नयन कोण 30 डिग्री है। तो इसकी ऊंचाई, अब देखिए ये 30 डिग्री जब होती है तो इससे ये √3 गुनी ज्यादा होती है, यानी 30 को 10 गुणे √3 लिखा जा सकता है। तो √3 गुनी यानी कि 10√3, यानी इसकी हाइट कितनी है, 10√3। √3 का आप जानते हैं, √3 बराबर होता है 1.732, यानी इसका हाइट हो जाएगा 10 से गुना करा दीजिए तो 10√3 की जगह 17.32 मीटर हो जाएंगे। अब इसमें अप्लाई करके देखते हैं कि क्या 45 डिग्री का कोण हो तो क्या ये दोनों बराबर होते हैं। तो एक पतंग की डोर की लंबाई, अभी डोर की लंबाई तो ये होगी 200 मीटर है, और वह पृथ्वी के तल के साथ 45 डिग्री का कोण बनाते हो रहे। तो पृथ्वी का तल तो ये होता है, पृथ्वी 45 डिग्री का कोण हो रहा है, तो ऊंचाई कितनी होगी, हाइट कितनी होगी, यही बतानी है हाइट कितनी होगी। तो देखिए ये दोनों तो 45 डिग्री जैसे ही हो गया, ये दोनों भाई साहब बराबर होंगे। और ट्रिक से ये क्लियर है कि ये √2 गुना ज्यादा होगा। तो 100 को कितना लिख सकते हैं, 100 गुने √2 गुने √2, 2 अब √2 गुना ज्यादा है, यानी ये कितना है 102, ये भी 100√2 मीटर है और ये भी 100√2 मीटर है। इससे क्लियर हो गया कि ये जो पतंग है कितनी ऊंचाई पर उड़ रही है, तो 100√2 यानी कि 1.414 गुने 100, यानी कि 141.4 मीटर की ऊंचाई पर ये पतंग उड़ रही है। 200 मीटर की डोर की कोई पतंग 141.4 मीटर की ऊंचाई पर उड़ेगा तो पृथ्वी तल के साथ 45 डिग्री का कोण बनाएगा, और उसकी पतंग के जो पृथ्वी तल से जहाँ पे कोण बना रहा है उसकी ऊंचाई वहां से दूरी भी 141.4 मीटर ही होगी। तो ट्रिक समझ में आ गया होगा कि 45 डिग्री। ये सारे प्रश्न में इसी तरह के आते हैं, कोई भी प्रश्न में आप अप्लाई कीजिएगा आपको इसी तरह। फॉर एग्जाम्पल देखें तो अगर कोई व्यक्ति है जो एक पेड़ से किसी यहाँ ये पेड़ अगर मान लीजिए कि ए भी एक कोई पेड़ है, उससे सी बिंदु पर कोई व्यक्ति है और वहां से वो 30 मीटर चलता है पेड़ की तरफ और डी बिंदु पर पहुंच जाता है। इस तरह वो 30 डिग्री की जगह पे अब जो पेड़ है उस आदमी के साथ 60 डिग्री का कोण बनाने लगे। तब बताइए यहाँ से यहाँ तक आने में कितना डिग्री बन गया, 30 से 60 यानी 2 गुना हो गया। इसका मतलब ये जो लेंथ है इसका आधा है, यानी ये 15 मीटर है। तो अब आप बता सकते हैं कि अगर ये 60 डिग्री हो जाए तो ये कितना होगा, इससे √3 गुना ज़्यादा हो जाएगा, यानी ये 15√3 मीटर है। अब आप बताइए ये कितना हो गया, 45। देखिए देखिए ध्यान से देखिए, जब ये 30 डिग्री हो तो ये √3 गुना ज़्यादा, देखिए 45 इससे √3 गुना ज़्यादा है, 15√3 गुने √3 यानी कि 45 मीटर। और अगर ये 15 मीटर है तो 15 मीटर
√3 गुना ये 60 डिग्री है तो √3 गुना ज़्यादा हो गया 15 मीटर से। समझ में आ रहा होगा आपको, ट्रिक समझ में आ गया होगा। और अगर ये 45 डिग्री होता तो दोनों के दोनों बराबर होते हैं। जैसे ही 45 डिग्री होगा ये दोनों बराबर होंगे और ये हमेशा √2 गुना ज़्यादा होगा कर। क्लियर है? तो उम्मीद करते हैं आपको ट्रिक समझ में आ गया होगा। तो एक प्रश्न मैं आपके लिए छोड़ देता हूँ। आप मान लीजिए कि एक भवन है जो 10 मीटर ऊंची है और ये एक धरती के एक बिंदु से भवन के शीर्ष, और इस भवन पे जो है एक झंडा लगा हुआ है और झंडे के पाद से उस भवन के एक से दूर जो एक बिंदु है उस पे ये 45 डिग्री का कोण बनाती है और झंडे का शीर्ष से यहाँ पे 60 डिग्री का कोण बनाती है। तो आपको बताना ये है कि झंडे की ऊंचाई कितनी है, ये जो लेंथ है ये कितनी है, आपको ये बताना है। तो ट्रिक का उपयोग कीजिए। ट्रिक से तो साफ दिख रहा है कि क्या हो जाएगा, ये दोनों कितना होंगे और ये कितना होंगे तो टोटल है। लेकिन आप कमेंट करके बताएंगे कि इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा। ये झंडे की इस झंडे की ऊंचाई कितनी होगी, तो बताइए जल्दी से कमेंट करके। बाकी मैं इसका उत्तर अगले वीडियो में बता दूंगा। ठीक है, वीडियो पूरा देखने के लिए धन्यवाद। और अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक ज़रूर करेंगे।